नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप पर। तो अदानी ग्रुप की बात कर ले तो स्टॉक में फिर से गिरावट का माहौल बन चुका है। आप देख सकते हो कि लगातार स्टॉक में नीचे की ओर आ रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले दिनों में काफ़ी तेज़ी बन चुकी है, लेकिन अब यह तेज़ी रुक चुकी है। फिलहाल नए खरीदार इसमें अवॉइड कर रहे हैं और इसके पीछे वजह यह है कि इसका मामला है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और आपको पता है कि सेबी ने जो 6 सदस्यों की टीम गठित की थी, उसमें से जांच शुरू कर दी गई है और उसके अलावा 2 महीने का समय मांगा था, उसमें से मुश्किल से 10-12 दिन बचे हैं। लेकिन ये खबर सिर्फ मीडिया पर है। अब सेबी की पर क्या जांच चल रही है, इसका कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जांच सेबी कर रही है या नहीं कर रही है, कितनी कंपनी में कर रही है, इसकी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। और इसके साथ-साथ कंपनी की जाँच के बारे में देखा जाए तो ये बिल्कुल क्लियर पता नहीं है। तो इसका क्लियर पता तो तभी चल पाएगा जब सेबी जाँच करके हमारे सामने आंकड़े प्रस्तुत करेगी। तो सबसे पहले सेबी ने ये जो कि बताया तो था कि मतलब 2 या 3 कंपनी की जाँच शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ये मीडिया पर ही खबर चल रही है। और सभी बड़े खरीदार इसमें जाँच का इंतज़ार कर रहे हैं और वो बिल्कुल फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हैं। और इसके बाद अब अदानी ग्रुप की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ भी निकल के आ रही है। इसके साथ-साथ जो पिछली बार अदानी ग्रुप में जो बंदरगाह लिया था, उस पर भी खबर निकल के आ रही है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के कुछ सपोर्ट भी मिला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि समय-समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो न्यूज़ की बात करें तो आप देख सकते हो कि घरेलू इक्विटी बेंचमार्क में इंडेक्स में बीएसई सेंसेक्स में और निफ्टी 50 के अंदर कुछ ज़्यादा कुछ उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला, लगभग मार्केट फ्लैट ही रहा। और इसके साथ-साथ देख सकते हो कि अदानी की सिर्फ 2 कंपनी ग्रीन में थी, एक तो अदानी पावर और एनडीटीवी। टोटल अदानी की 10 कंपनी के आसपास है, जिनमें से सिर्फ 2 कंपनी थोड़ा ग्रीन देखने को मिला। और अदानी पावर में बीएसई पर आप देख सकते हो 1.53% उछलकर 199.25 रुपए पे। और एनडीटीवी की बात कर ले तो यहाँ 0.33% उछाल हुआ है और 184.40 रुपए पे बंद हुआ है। वहीं ग्रुप की फ्लेशिंग कंपनी में अदानी एंटरप्राइज की बात कर ले तो 2.2% गिरावट देखने को मिला और ये बीएसई पर 1802.35 रुपए पर है। और अदानी ट्रांसमिशन की बात कर ले तो 1.62% फिसला है, ये 994 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अदानी ग्रीन एनर्जी की बात कर ले तो 1.86 टूटकर ये 915 रुपए पे आ गया है। और अदानी टोटल गैस की बात कर ले तो 1.10% गिरकर 917 रुपए पे आ गया है। और अदानी अगर विलमार की बात कर ले तो 1.76% लूटकर ये 404.20 रुपए पे बंद हुआ है। और इसके अलावा अदानी जो कि पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देखा जाए तो 0.67% में कमजोरी के साथ ये 661.80 रुपए बंद हुआ है। और एससीसी की बात कर ले तो 1.21% गिरावट के साथ वो 1717 रुपए पे है। और अंबुजा सीमेंट की बात कर ले तो 1.62% कमजोर होकर 374.50 रुपए पे है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अदानी के स्टॉक में सभी में भयंकर गिरावट देखने को मिला। अब आप देख सकते हो कि एक न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि गौतम अदानी ने मुंबई में शरद पवार से करीब 2 घंटे तक मुलाकात की है। और इस उत्तर में कहा है कि दोनों ने देश और महाराष्ट्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं। जो शरद पवार ने अदानी समूह पर हिंडनवार रिपोर्ट की, जो कि जेसीसी जांच के खिलाफ होने की बात कहने के बाद विपक्षी रैंकों से खलबली मचा दी गई। तो कुल मिला के अदानी को शरद पवार की तरफ से भी समय समय पर सपोर्ट मिलता जा रहा है, तो इसमें भी एक अच्छी बात है। और आप देख सकते हो कि जो कि पुडुचेरी है, उसपे जो बागपत में 28 अप्रैल को जो अदानी समूह ने जो कराईकल का बंदरगाह अधिग्रहण किया था, तो इनका ये विरोध कर रहे हैं। और ये भाकपा के राष्ट्रीय जो सचिव के नारायण है, उन्होंने उपस्थिति में गुरुवार को हुई जो भी पार्टी परिषद में बैठक में ये कहा है और निर्णय लिया कि जो कराईकल में होगा आंदोलन। तो उन्होंने बताया कि जो कराईकल का बंदरगाह अदानी ने लिया, ये ठीक तरीके से नहीं लिया है, ये वापस जाना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है सीधा-सीधा। और अदानी ग्रुप देखा जाए तो अदानी समूह जो कि ठाणे में एसएससी परिसर का मुद्रीकरण कर सकता है। तो अदानी ग्रुप की इस कवायद में लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से और 400 से 480 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है।
तो क्योंकि आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप अपना उसको यहाँ से जो एसएससी और इनको अहमदाबाद ले जाना चाह रहा है मुंबई से, तो वहाँ की जो ज़मीन की कीमत है उनको अच्छी मिल सकती है। अब ये होगा क्या है अभी कोई क्लियर नहीं है, उन बेचना है या क्या करना है उनको, कोई भी क्लियर नहीं है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो कि अदानी समूह ने मुंबई के उपनगर में जो ज़मीन का मुद्रीकरण करने की योजना बना रहा है, जहाँ की एसएससी में लिमिटेड में एक बड़ा परिसर है, जिसमें एक अनुसंधान और विकास इकाई शामिल है। और यहाँ तो बिक्री के माध्यम से समूह की रियल एस्टेट शाखा अदानी रियल्टी की स्थापित करके, जो कि ठाणे में एसएससी परिसर में लगभग 16 एकड़ भूमि पर स्थित है। और बाजार सूत्रों के अनुसार ज़मीन की कीमत लगभग 400 से 480 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है और 25 से 30 करोड़ रुपए प्रति एकड़ हो सकती है। अभी अदानी देता है या अपना कोई खुद का कोई वहाँ पर बिज़नेस चलाता है, अभी कोई क्लियर नहीं है ज़मीन को, लेकिन वो अपना वहाँ से मुंबई से अहमदाबाद ले जा रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हो क्योंकि रियल एस्टेट सर्किल के अनुसार जो ओबेरॉय है रॉयल्टी, उन्होंने रेनवाल समूह में हीरानंदानी समूह के साथ एक अमेज़न द्वारा शीर्ष डेवलपर्स द्वारा ठाणे में हालिया सौदे में 23 से 30 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की सीमा पर रहे हैं। और पिछले साल जो कि होलसेल से एसएससी और अंबुजा सीमेंट की भी न्यूज़ निकल के आई है। और आप देख सकते हो कि अदानी समूह ने संपत्ति की बिक्री में कंपनी को कुछ नकदी प्रभाव मिल सकता है। दूसरों ने कहा है कि इसका उपयोग अचल संपत्ति के विकास के लिए किए जाने की अधिक संभावना है। तो अदानी समूह ने एक प्रवक्ता से जब टिप्पणी की थी, उन्होंने संपर्क में कहा गया कि उन्होंने कहा कि जानकारी जो कि अटकलबाज़ी थी और हम अटकलबाज़ी पर टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि अदानी रियल्टी ने 15 मिलियन वर्ग फुट विकसित क्षेत्र में 19 जो कि एमएसएस विकास के तहत अहमदाबाद, गुरुग्राम, मुंबई और पुणे में आवासीय परियोजना आ रही है। और ये मुंबई और ज़मीन की तलाश कर रहा है। और पिछले साल उन्होंने 92 में जो कि फैले 2 भूखंडों का अधिग्रहण भी किया था। तो अदानी पोर्ट्स में देख सकते हो कि 22 अप्रैल को अदानी की इस कंपनी की बड़ी बैठक हो सकती है। ये पेस्टलाइक हिंडनमार्क की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद भारी नुकसान झेलने और ग्रुप की कंपनी के निवेशकों को का जो भरोसा डगमगाया था, उसे दोबारा बहाल करने के लिए अदानी ग्रुप कई कदम उठा रहे हैं। फिलहाल गौतम अदानी ने अमीरों की लिस्ट में से आप देख सकते हो 25वें पायदान पर मौजूद है। और दूसरी जानकारी ये है कि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हो अदानी ग्रुप की ओर से जो कि नियमित फाइलिंग में कहा गया है कि अदानी पोर्ट्स की 22 अप्रैल को बैठक है और आसिफ बाई बैक को लेकर विचार विमर्श जाएगा। अदानी पोर्ट्स अदानी ग्रुप की तमाम कंपनी कमाई कराने के मामले में सबसे आगे रही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 90 के दशक में अदानी साम्राज्य को विस्तार देने का श्रेय जो कि अदानी पोर्ट्स को ही जाता है। इस साल अदानी में सबसे बुरे दौर है और अदानी पोर्ट्स के शेयरों में सबसे कम गिरावट देखने को मिली है। और आप देख सकते हो कि सबसे कम गिरावट देखा जाए तो अदानी पोर्ट्स के अंदर मिली है। और अदानी की अलग-अलग शरद पवार की तरफ से भी सपोर्ट निकल के आ रहा है। सेबी की भी जांच चल रही है। सेबी का कब गिरती तो कब क्या हो, कोई क्लियर नहीं है। तो आप देख सकते हो। तो अदानी के अंदर अगर हमारे हिसाब से निवेश नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि अभी सेबी की जांच का इंतजार करें।